हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपनी 6th यूनिट बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की 6th यूनिट, जिसका नाम है प्लांट एनाटॉमी। इससे पहले हमारी 6 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने वो यूनिट्स नहीं देखी हैं तो चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आपका एक अच्छा खासा पार्ट ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप वो यूनिट्स भी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये वाली यूनिट देखना। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे। आज इस यूनिट में प्लांट एनाटॉमी पढ़ना है। तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल टिश्यू और सेल्स, इन सब का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, किस तरह से प्लांट में ये प्रेजेंट हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर है, रूट, स्टेम, लीफ का, कौन कौन से टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यू की डेफिनेशन, क्योंकि हमारा सबसे पहला टॉपिक है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हमें टिश्यू की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। अगर आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले सिलेबस भी देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है। तो चलो देखते हैं टिश्यू की डेफिनेशन। मोस्ट ऑफ द मल्टी सेलुलर प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड सेल्स। तो जो कई सारे मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं, वो बने होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स से, जो कि एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। तो नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। तो वही टिश्यू जो एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वही प्लांट टिश्यूज़ होते हैं। मतलब टिश्यू की डेफिनेशन तो सेम ही रहती है। तो हम बहुत बेसिक क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं, तो टिश्यू की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। द सेल्स ऑफ अ टिश्यू यूजुअली हैव कॉमन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके बाद ये ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेल्स होते हैं एक टिश्यू के, वो एक कॉमन ऑरिजिन के होते हैं, मतलब उनका ओरिजिन सेम है, और एक कॉमन स्ट्रक्चर होगा उनका, उन सेल्स का, और उन सेल्स का फंक्शन भी सेम होगा, तभी वो एक टिश्यू कहलाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्लांट टिश्यू के टाइप्स हैं। टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के जो डेवलपमेंट उनका स्टेजेस है प्लांट बॉडी में, उसी के बेसिस पे डिवाइड किया गया है प्लांट टिश्यूज़ को। कौन कौन से टाइप में, 2 टाइप्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन देखेंगे पहले हम। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड इनडेफिनेटली। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स कैसे होते हैं, जो इनडेफिनेटली डिवाइड करते हैं, मतलब वो डिवाइड करते ही चले जाते हैं। वो अपनी जो डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है वो लूज़ नहीं करते और डिवाइड होते चले जाते हैं। और या उनमें कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की एक एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई मिलने पर, मतलब उनको एक सिग्नल मिल जाएगा तो वो उस वक्त पे डिवाइड कर सकते हैं। इन्हें मैच्योर प्लांट मेरिस्टम्स क्या होते हैं, रीजन वेयर मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट आर लोकलाइज्ड। एक मैच्योर प्लांट में जहाँ पे मेरिस्टम्स होंगे वो रीजन्स लोकलाइज्ड होंगे, मतलब जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे, मतलब वो फिक्स्ड होंगे। द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, दे हैव थिन सेल्यूलोज बॉल, उनकी सेल्यूलोज बॉल होती है और वो थिन होती है। दे आर लिविंग विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। वो लिविंग सेल्स होते हैं और उनमें साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस होता है, गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियाई अच्छे से दिखाई दे रहा होता है। वैक्यूल्स आर आइदर वेरी स्मॉल और ऑल टुगेदर एब्सेंट। वैक्यूल्स या तो बहुत छोटे होंगे या फिर वो एब्सेंट ही होंगे, मतलब प्रेजेंट नहीं होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नॉट वेल डेवलप्ड। तो जो ये 2 सेल्यूलर पार्ट्स हैं, सेल्यूलर ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एब्सेंट होते हैं, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स। दे हैव वेरी हाई मेटाबॉलिक रेट, इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट, और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। तो ये तो हमने पढ़ लिए कैरेक्टरिस्टिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू हैव लॉस्ट देयर पावर ऑफ डिवीजन आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली। तो ये जो टिश्यू है, इनके सेल्स का जो डिवीजन का पावर है वो लॉस्ट हो चुका होता है, मतलब वो अब आगे डिवाइड नहीं हो सकते वो, इसीलिए उनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो वो डिवीजन का पावर या तो परमानेंटली या टेम्पररी लॉस्ट हो गया, ख़त्म हो गया है। दे आर थिक और थिन बॉल्ड, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थिन बॉल्ड या थिक बॉल्ड, कैसे भी हो सकते हैं। लिविंग और डेड,
जीवित या मृत कैसे भी हो सकते हैं दोनों टाइप के। विद लार्ज वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बहुत बड़े होते हैं इनमें। विद वेल डेवलप्ड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड अदर सेल ऑर्गेनल्स, इनमें जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और भी काफ़ी सारे अदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये सारे। इंटरसेल्यूलर स्पेसिस में भी प्रेजेंट, और इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसिस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज़ के कैरेक्टर। अब हम इनके टाइप्स देखेंगे, इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, किस किस टाइप में इनको क्लासीफाई किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और परमानेंट टिश्यू को। तो ये है प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। टिश्यू है, इसको क्लासीफाई किया गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं? हैज़ एबिलिटी टू डिवाइड, इनमें एबिलिटी होती है डिवाइड करने के लिए, और परमानेंट टिश्यू में हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। और ये वाले टिश्यू होते हैं, ये अपनी एबिलिटी लॉस्ट कर चुके होते हैं, खो चुके होते हैं डिवाइड करने के लिए। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कई सारे टाइप्स में बांटा गया है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, जिसको किस बेसिस पे बांटा गया है, इनका प्लांट बॉडी में इनकी पोजीशन क्या है उस बेसिस पे बांटा गया है 3 टाइप्स में, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। तो ये 3 टाइप्स के हो गए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब सेकंड परमानेंट टिश्यू, इनको सबसे पहले 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, उसके बाद उन 3 टाइप्स को भी फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहले हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू को किस किस टाइप में डिवाइड किया गया, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और सीक्रेटरी परमानेंट टिश्यू। तो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो कंपोज्ड होते हैं ओनली 1 टाइप ऑफ सेल, मतलब एक टाइप के सेल्स होंगे सारे और उन टिश्यूज़ में, तो वो बनाएंगे सिंपल टिश्यू और सिंपल परमानेंट टिश्यू। और ये कौन कौन से हैं? सिंपल को भी डिवाइड किया गया फर्दर, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये 3 टाइप हो गए सिंपल परमानेंट टिश्यू के। और स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स और स्क्लेरेन्काइमा स्क्लेरीड्स, ये और 2 टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया गया जाइलम और फ्लोएम में। इनमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं इन टिश्यूज़ में, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे जाइलम। जाइलम के ये टाइप्स हैं, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पेरेन्काइमा और ट्रांसफर सेल्स। नेक्स्ट फ्लोएम, फ्लोएम के टाइप्स हैं सीब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स और ट्रांसफर सेल्स। अब नेक्स्ट सीक्रेटरी सेल्स, कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स विच सीक्रेट ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स। तो ये उन सेल्स के बने होते हैं जो कि क्या सीक्रेट करते हैं? ऑयल्स, गम्स, रेजिन्स, इन सबको सीक्रेट करते हैं, वो उन सेल्स से बने होते हैं ये वाले टिश्यू। कौन कौन से हैं? एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर और इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर। तो ये हो गया टिश्यूज़ का डिवीजन। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जो हमने डिवीजन देखा था इसका, बेस्ड ऑन द position in plant body. Meristems based on position in the plant body. On the basis of their position in the plant body, meristems have been classified into following 3 groups. इनकी प्लांट बॉडी में क्या पोजीशन है उसके बेसिस पे इनको 3 टाइप्स में बांटा गया है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तो एपिकल देखेंगे, these are the growing points which lie at the apices of main and secondary shoots and roots which grow in length entirely due to these meristems. तो एपिकल मेरिस्टम्स कौन से होते हैं? ये ग्रोइंग पॉइंट्स पे होते हैं जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा होता है, या तो स्टेम के सबसे ऊपर वाले भाग में या रूट के सबसे ऊपर वाले भाग में, यहाँ पे इसकी पोजीशन होती है। तो इसकी वजह से लेंथ बढ़ती है, एपिकल मेरिस्टम की वजह से क्या बढ़ता है? प्लांट का लेंथ बढ़ती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम, द मेरिस्टम विच लाइज बिटवीन इन रीजन्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो जो मेरिस्टम कहाँ पे होते हैं? जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं उनके बीच में जो जगह होगी उसमें प्रेजेंट मेरिस्टम टिश्यू को इंटरकैलरी मेरिस्टम कहा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम विच इज डिटैच्ड बाय परमानेंट टिश्यू। तो ये प्राइमरी मेरिस्टम का पार्ट इसको बोला जाता है जो कि परमानेंट टिश्यू से डिटैच हो गया है। इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स ऑफ मैनी मोनोकोटिलेडन्स इन द इंटरनोडल रीजन्स ऑफ ग्रासेस एंड समटाइम्स आल्सो इन द नोडल रीजन्स ऑफ द इन द मेंथा विरिडिस। तो ये जो मोनोकॉट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी लीव्स के नीचे लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर नोड्स का रीजन होता है ग्रासेस में, उनमें हो सकते हैं, या फिर जो नोड्स का रीजन होता है मेंथा में, उसमें हो सकते हैं। लेटरल मेरिस्टम्स, दीज मेरिस्टम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द ऑर्गन्स एंड डिवाइड चीफली पेरिक्लाइनली और रेडियली। तो ये मेरिस्टम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो ऑर्गन्स की साइड्स होती हैं और
उनके पैरेलल अरेंज होते हैं, और ये डिवाइड करते हैं पेरिक्लाइनली और रेडियली, मतलब एक रेडियस में डिवाइड करेंगे गोलाकार में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन डायमीटर एंड फॉर्म सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डायमीटर बढ़ाने के लिए प्लांट का, और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म करने के लिए। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सच मेरिस्टम्स। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। जो लेटरल मेरिस्टम है इनका एग्जाम्पल है वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। तो ये हमारा मेरिस्टमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर में हमने अपना टिश्यू का डिवीजन कंप्लीट कर लिया, प्लांट टिश्यू का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो एपिकल मेरिस्टम की थ्योरीज हैं, एपिकल मेरिस्टम कैसे ग्रो हुए, कैसे स्टार्ट हुए, ओरिजिन क्या था, वो थ्योरीज हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और कमेंट में अपना फीडबैक देना, और अपने डाउट्स भी कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।